अब आइए मेरे दोस्तों, तेजी के साथ सफर करते हैं और एक ऐसे मुकर्रिर को आपके हवाले करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर उनकी बातों को उतारने की कोशिश हम करेंगे। मैं बड़े अदब के साथ खतीब दीशान दी सलाहियत हर दिल अजीज जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी मज़ाहिरी कासमी बेगूसराय से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। बोलिए सुभान अल्लाह। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। अरे तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुईन लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशियम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल इमामुल बुख़ारी रहमहुल्लाहु तआला अलैहि रहमतन वासिया फ़ी किताबिल बुख़ारी हद्दसना मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना क़ाल हद्दसना अब्दुल वहाब अस-सक़फ़ी क़ाल हद्दसना अय्यूब नबी क़िलाबत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व युहिब्बुल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आप तमामी हज़रात मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुसूल बरकत के लिए अपने प्यारे नबी की मोहब्बत में दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, जितने अहबाब को याद है, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब को याद होगा, सब के सब पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताब फितरत के सरे वरक पर जुनाम अहमद रकम न होता तो ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। ये महफिल कौनो मकान न होती जो वह इमाम रसूल न होता। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। तेरे गुलामों में भी नुमाया तेरा अक्से करम न होता तो बारगाहे अज़ल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूह अक्से निकाब उठता, न जुल्मतों का हिजाब उठता। फरोग बख्शे निगाह इरफां अगर चरागे करम न होता। नक्शे कदम नबी के हैं
जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उक़बा करके देख, छोड़कर अब फिक्र सारे, फिक्र मौला करके देख। फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उक़बा करके देख, छोड़कर अब फिक्र सारे, फिक्र मौला करके देख। किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना, किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। एहसासे सदाकत रखता हूँ, आईने अदालत रखता हूँ, आंखों में हया दिल में गैरत, तौफीक शुजाअत रखता हूँ। इस्लाम से मुझको उल्फत है, कुछ शौक इबादत रखता हूँ। सिद्दीक उमर उस्मान वाली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिरादरान दीन, जमात मुमिनीन, उम्मत बेहतरीन, काबिल ताज़ीम तकरीम रौनक स्टेज उलमाए किराम, मेहमानान निज़ाम, शुअराए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, सामईन व नाज़रीन और पर्दे से सुनने वाली इफ़्फ़त माँ, हमारी प्यारी प्यारी माओं, बहनों, बेटियों, कुछ देर के लिए आप हजरात की खिदमत में पेश किया गया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमामी हजरात अकीदत और मोहब्बत के साथ, अदब और एहतराम के साथ बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। देखिए, आप हजरात ने सुना होगा कि जब कोई बंदा बातों को गौर से सुनता है तो समझने में उसके आसानी होती है, और जब बात समझ में आ जाती है तो अमल करने का शौक और जज्बा पैदा हो जाता है। कुछ ऐसे लोग जिद्दी किस्म के होते हैं जिनको जल्दी बात समझ में नहीं आती। जिद्दी पने का माहौल में वो रह रह कर खुद जिद्दी हो जाते हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि एक जिद्दी औरत थी, बहुत ज्यादा जिद किया करती थी, और उसका शौहर जो भी कहता वो हमेशा उसका उल्टा करता। जो भी कहता, उमूमन ऐसा होता है कि इंसान जिस माहौल में रहता है उसी माहौल पर उसी माहौल का उस पर असर हो जाता है। तो वो औरत बहुत ज्यादा जिद्दी थी। शौहर को इतनी तकलीफ होती थी उससे कि अल्लाह की पनाह, जो काम कहती उसका उड़ती थी। उस गांव में सैलाब आ गया, जिसे हम और आप बाढ़ कहते हैं, बाढ़, सैलाब आ गया। उस औरत के अंदर एक खूबी ये थी कि रोजाना अपने शौहर के चेहरे को देख करके, उसी गांव में चूंकि उसका ससुराल था तो वो रोजाना अपने ससुराल से मैके जाती थी। मैके उसका उसी गांव में था। अब रोजाना जाए, अब जब बाढ़ आ गया तो शौहर को परेशानी हुई, ये तो जिद्दी औरत है, अगर इसको कह दिया कि मत जाओ तो ये पक्का चली जाएगी, और अगर गई तो ये डूब जाएगी। तो अब क्या किया जाए कि ये न जाए। तो उसने कहा कि देखो, तुम तो अपने मैके जाना, जरूर जाना, लेकिन साथ में ऐसा ना हो कि भैंस लेकर के जाना। तो उसने कहा मैं जाऊंगी और भैंस लेकर के जाऊंगी। तो शौहर के दिल में कुछ राहत हुई कि चलो ऐसा है कि भैंस लेकर के जाएगी तो ये डूबेगी कि नहीं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, भैंस लेकर के जाओगी लेकिन दुम मत पकड़ना। उसने कहा कि मैं दुम ही पकड़ करके जाऊंगी। तब शौहर को और थोड़ा आराम हो गया, चलो आज काम बन गया। ये तो मानेगी नहीं, ससुराल जाके रहेगी। जैसे बाज लोग जिद्दी होते हैं, उन्हें कितनों बुलाया जाता है कि भाई आइए, खड़े मत रहिए, मजमा में बैठिए, बैठने वालों का मकाम थोड़ा ज्यादा है। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में आता है कि मेरे टांग में कुव्वत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उस अपने कुव्वत का पूरा मुजाहरा करते हैं। कोई घूमता हुआ नजर आएगा, कोई टहलता हुआ नजर आएगा, कोई खड़े खड़ा बात सुनेगा। अब जिद का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कोई अदब व एहतराम में भी खड़े हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है। तो जिद्दी औरत जो है अपने भैंस के दुम को पकड़ करके और वो नदी को पार कर रही थी। अब शौहर नामदार गौर से अपनी बीवी के चेहरे की ज़ियारत की सआदत हासिल कर रहे थे, और दिल में परेशानी ये आ रही थी, हो रही थी, बात आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो
कि उसकी दुम छूट जाए तो इसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखते 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 रहा नहीं गया शौहर से, बेचैनी की आलम में उसने कह दिया, अरे अल्लाह की बंदी ठीक से जाना, दुम न छूटने पाए। बस उस औरत ने कह दिया, ये रही तेरी भैंस और ये रही उसकी दुम। बस इतना कहना था कि बस जनाब वहीं पर गोता खाने लगी। अब जब गोता खाने लगी तो अब शौहर भी उसके साथ रह रह करके जो है वैसे ही मिजाज का हो गया था, उसके दिमाग पर भी असर पड़ गया था। जैसे आदमी लोग खड़ा खड़ा सुनता है या घूमता रहता है, तो अगर कोई आकर के बैठ जाए तो उसके साथ वाला भी बैठ जाएगा, लेकिन अगर कोई घूमता रहे तो उसके साथ 3-4 आदमी रहेगा तो वो भी घूमता ही रहेगा, तो असर हो जाता है। तो वैसे उसके शौहर पर असर हो गया। असर ऐसा हुआ कि पानी जिस बहाव का जा रहा था उधर न जाकर के इधर गौर से जाने लगा, खूब तेजी से चलने लगा। तो एक बड़े मियाँ मिले, कह रहे, अरे आप इधर कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है? तो कहा, असल में मसला ये है कि मेरी बीवी जिद्दी किस्म की थी, ये मामला पेश आ गया तो वो डूब गई है, तो उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। तो बड़े मियाँ ने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तो पानी जिधर उसका बहाव है उधर न जाओगे ढूंढने के लिए, तुम इधर काहे जा रहे हो? तो असल में मेरी बीवी की यह हालत थी जिंदगी में कि हर बात जो भी कहता उसका उल्टा करती, जिद्दी किस्म की थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर के बजाय उधर ही पहुंचेगी। तो अल्लाह के लिए जिद पना छोड़ दीजिए और मोहब्बत और अदब एहतराम के साथ बैठिए, फिर देखिए कितना नफा होता है। मैं तो उमूमन लतीफ़ा कहने का आदी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर के माहौल को देख करके मजबूरन कह दिया। आप YouTube पर अगर देखेंगे मेरी तकरीर, एक भी लतीफ़ा या चुटकिला नहीं मिलेगा आपको। ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मजबूरन मैंने आप हजरात के सामने रख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ बात को सुनेंगे। मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, गौर कीजिए कि आपका यहाँ आना और आपका यहाँ बैठना और ये जलसे वालों के लिए, जलसे वालों का जलसे को बुलाना और उसके लिए मेहनत करना और लोगों का ताउन करना किस लिए? ये तालीमी बेदारी, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस किस लिए? ये सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर बैठ करके हम उन बातों को सुनेंगे जो उलमाए हक, उलमाए दीन, अल्लाह उसके रसूल की बात को बतलाएंगे। ऐ लोगों, वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल की बातों को अदब और मोहब्बत के साथ सुनते हैं, वो लोग जो दीनी दरसगाहों में और दीनी जलसागाहों में तशरीफ ले जाते हैं, वो लोग जो अल्लाह की जात पर यकीन करते हुए, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करते हुए उलमाए हक की हक बातों को सुनते हैं। मेरे प्यारों, ऐसे लोग सुनने वाले और कहने वाले दोनों बाबरकत लोग हैं। फरमाया, जहां कहीं भी अल्लाह उसके रसूल की बात होती है, ऐसी मजलिसों में अल्लाह की नूरानी मखलूक यानी फरिश्ते तशरीफ लाया करते हैं और वो उन नामों को दर्ज कर लिया करते हैं जिन नामों के लोग उस मजलिस में तशरीफ फरमा होते हैं। ऐ लोगों, हम और आप सब के सब खुशकिस्मत हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम नौजवान हजरात को जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये कारनामा अंजाम दिया है। मैं उन नौजवानों से कहूंगा जो इधर उधर फिर रहे हैं, अल्लाह के लिए आ जाइए। लेकिन यहाँ पर रुक करके एक बात कहूंगा, ऐ वो नौजवान जिन्होंने जलसे के लिए मेहनत की है, ऐ वो लोगों जिन्होंने चंदा दिया है और मेहनतें की है और ताउन किया है, ऐ वो नौजवान जो दिन रात एक करके इस जलसे को बुलाने के लिए और कामयाब करने के लिए मेहनतें और कोशिश की है, जरा सोचो तो सही और गौर करो, क्या सिर्फ इस जलसा बुला लेने से हम कामयाब हो जाएंगे? सिर्फ उलमाए किराम की बातें सुन करके हम कामयाब हो जाएंगे? क्या सिर्फ तकरीर को सुन करके हम तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पर गामजन हो जाएंगे? ऐ लोगों, नहीं, ये उस वक्त होगा जब इस जलसे में जो बातें अल्लाह उसके रसूल की कही जाएंगी उसको गौर से और अदब एहतराम के साथ सुन करके अपने ईमान और यकीन की दुनिया को आबाद करते हुए वो तमाम लोग जिन्होंने ताउन किया, ताउन करने का सवाब यकीनन मिलेगा। वो लोग जिन्होंने मेहनतें की हैं, यकीनन उनकी मेहनत का सवाब मिलेगा। लेकिन इस तरीके से इनकलाब नहीं आता। ऐ नौजवानों, मैं आज आप हजरात से कुछ कहना चाहता हूँ। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह
अकबर, जबकि मुल्क की हालात से आप बाखबर हैं। आप गौर कीजिए कि मुल्क के हालात कैसे हैं, सूबाई हालात कैसे हैं, इलाकाई हालात कैसे हैं, आपके गांव समाज के हालात कैसे हैं। कुछ मुआशरती हुकूक हैं, कुछ जिलाई हुकूक हैं, कुछ सूबाई हुकूक हैं, कुछ मुल्की हुकूक हैं। इन तमाम हुकूक का जायजा लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने हमें और आपको ईमान वाला बनाया है। जरा गौर कीजिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हमारी माँ है, हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हमारी बीवी है, हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हमारे वालिद और हमारे बच्चे हैं। हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ तकाजा है। हम उन जिम्मेदारियों को, उन तकाजों को पूरा करते या नहीं करते। ऐ लोगों, गौर ये करना है। वरना याद रखिए, अगर इसी तरीका से, जिस तरीका से हमारी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐ लोगों, अगर अल्लाह ने करम न फरमाया तो हमारे हलाकत और बर्बादी के बहुत सारे राह खुल चुके हैं। ऐ लोगों, हमने जो रविश इख्तियार की है और जिस रास्ते को इख्तियार किया है, जैसे दिनों रात हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आप जरा कुछ पीछे चले जाइए, थोड़ा पीछे चले जाइए। 2-3 साल कबल जब लॉकडाउन लगा था, उससे कबल के हालात का जायजा लीजिए। लॉकडाउन से पहले के हालात क्या थे और लॉकडाउन में हालात क्या थे और लॉकडाउन के बाद हालात कैसे हुए, आप जरा गौर कीजिए। अगर वो लोग जो लॉकडाउन के हालात से पहले बेनमाजी थे, अपने माँ बाप को सताने वाले थे, जुल्म सितम के इंतहा किए हुए थे, वो लोग जो लॉकडाउन से पहले अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी किया करते थे, पड़ोसियों को तकलीफ दिया करते थे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं किया करते थे, वक्तों को यूं ही बर्बाद किया करते थे। लॉकडाउन में उनको मौका मिला होगा कि उन्होंने गौर और फिक्र किया होगा, जिंदगी नए तरीके से जीने का अहद इरादा किया होगा, ताजा दम होकर के जिंदगी की नई राह खोलने की कोशिशें की होगी, अपने परवरदिगार आलम से कुछ माफी तलाफी की होगी और जिंदगी को सही रास्ते पर गुजारने का नियत और इरादा किया होगा। ऐ लोगों, गौर कीजिए, क्या हम अपनी जिंदगियों को तब्दीली के अंदर लाए हैं या यूं ही बेराह रवि से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? अल्लाह के लिए समझिए और गौर कीजिए। अगर लॉकडाउन से कबल के हालात वैसे ही थे जैसे अब है और जैसे अब है वैसे ही लॉकडाउन से पहले के हालात थे, तो यकीनन समझ लेना चाहिए कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, किरदार के लिहाज से हम गलत हो चुके हैं। इसलिए कि ऐ लोगों, जब कोई बंदा मोमिन हालात से सबक नहीं लेता तो फिर उसके सुधरने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अल्लाहू अकबर, सुधरने के लिए तो हजारों रास्ते हैं। इस गांव से क्या जनाजा नहीं उठा होगा? क्या किसी घर से जनाजा नहीं उठा होगा? आप गौर कीजिए, कोई ऐसा घर नहीं बचा जिस घर से जनाजा नहीं उठा होगा। फरमाया कफा बिल मौत वाइजा, मौत से बढ़ करके कौन सी इबरत और नसीहत और तकरीर हो सकती है कि घर से बाप का जनाजा निकल रहा हो, माँ का जनाजा निकल रहा हो, भाई का जनाजा निकल रहा हो, लेकिन वो नौजवान अब भी मोबाइलों में व्यस्त नजर आता है, मशगूल नजर आता है। वो घर जिस घर से जनाजा उठा था अभी 10 रोज भी नहीं हुआ, बेनमाजी बनता नजर आता है, माँ बाप को तकलीफ देता नजर आता है। एक वक्त था लोगों जो गांव और समाज में सिर्फ एक जनाजा उठ जाता था तो जिंदगियों में इंकलाब आ जाया कर। अल्लाहू अकबर, पड़ोस में किसी का इंतकाल हो जाता, रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हो जाता, कोई दोस्त चाहने वाला मिलने वाला इंतकाल कर जाता तो हम बेचैन हो जाते थे, गम अफसोस में पड़े रहते थे, अपने गुनाहों को याद करके रोने लगते थे कि हमारा भी वक्त आने वाला है, रूह निकालने वाला फरिश्ता मेरे पास भी आएगा और वो मेरी भी रूह निकालेगा, फिर क्या बनेगा? मुझे भी लोग नहला करके, कफना करके और नमाज़े जनाजा पढ़ करके मुझे भी कब्र में ले जाएंगे। ऐ लोगों, गौर कीजिए, कब्र में जाने के बाद क्या काम आए? वही अमाल जो इस दुनियावी जिंदगी में रह करके हमने किया होगा। ऐ लोगों, गौर कीजिए, मेरी माँ और बहनें भी गौर से सुन रही हो तो अल्लाह के लिए मेरी माँ बहन बेटियों, आप गौर से सुनिए, जरा पानी दीजिएगा, आप गौर से सुनिए। ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने आपका मकाम मर्तबा बुलंद किया है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने मकाम को भुला दिया है, अपने मकाम को भुला दिया है। ऐ मेरी माँ, रुक करके मैं यहाँ पर आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बात को तवज्जो से सुन रही होंगी। ऐ माँ, इस्लाम की आमद से पहले और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, ए मेरी माँ, आपका कोई मकाम नहीं था। ए मेरी बहन बेटियों, आपका कोई मर्तबा नहीं था, समाज में कोई इज्जत नहीं थी, औरतों को इन्हीं नीच समझा जाता था। ये तो मजहब इस्लाम है,
प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत है कि प्यारे आका आए तो औरतों का मकाम बताया है, मर्दों का मकाम बताया है, और मर्दों का काम और जिम्मेदारी बतलाई है, औरतों का मकाम बताया है, बहन बेटियों का मकाम और मर्तबा बतलाया है कि बीवियों के हुकूक क्या हैं, माँ के हुकूक क्या हैं, बेटियों के हुकूक क्या हैं। लेकिन ऐ मेरी माँ, अफसोस होता है कि आपने वो मकाम जो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रसूल ने दिया है, आज हमारी माओ ने उन मकाम को भुला दिया है। वो माँ जिसके कदम के नीचे जन्नत बतलाई गई है, जिसकी फर्मा बरदारी पर जन्नत का वादा किया गया है, वो बाप जिसकी रजा में अल्लाह की रजा बतलाई गई है। ऐ मेरी माँ, तेरा वो मकाम कि तेरी रजा पर अल्लाह की रजा और तेरी नाराजगी पर अल्लाह नाराज। ऐ मेरी माँ, तेरे कदम के नीचे जन्नत बतलाई गई और तू बाजारों की जीनत बनती नजर आती है। ऐ मेरी बेटी, तेरी परवरिश पर रब ने वालिद को जन्नत की बशारत दी है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, लेकिन बहनों ने वो मकाम मर्तबे को भुला दिया है कि तेरी ये अजमत अल्लाह के कुरान ने बयान की है, नबी के फरमान ने बयान की है। लेकिन आज हमारी बहनें, आज हमारी बेटियां तंगो चुस्त लिबास पहन करके और मेकअप कर करके बाजारों की जीनत बनती नजर आती हैं। आज भी मार्केट में देख लीजिए, मुसलमान की बच्चियां और बहू बेटियां बन सवर कर सज धज कर गैरों की निगाह जिन पर पड़ती वो नजर आती है। ऐ मेरी माँ, तेरा मकाम तो ये था, तेरे कदम को भी इस्लाम ने अजमत की निगाह से देखा था। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी वो शान और अजमत बयान की कि कसम रब्बे जुल जलाल की, न प्यारे आका की आमद से पहले तेरा किसी ने मकाम बयान किया ऐसा, न क़यामत तक कोई बयान कर सकता है। लेकिन अफसोस हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने अपने मकाम को भुला दिया, औरों की गुलाम बनती नजर आई। उन्हें अपने घर में अपने बाप की खिदमत गवारा नहीं, अपने शौहर की खिदमत गवारा नहीं, अपने भाई की मोहब्बत गवारा नहीं, वो होटलों में और हॉस्टलों में काम करती नजर आती हैं। उन्हें ये गवारा है कि एयर होस्टेस बन जाएं और होटलों की वेटर बन जाएं और उनकी खिदमत करके पैसा कमाएं, औरों को अपना चेहरा दिखाएं, ये गवारा। लेकिन अफसोस उन्हें ये गवारा नहीं कि अपने शौहर की खिदमत करके जन्नत कमा ले। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, अल्लाह के लिए सोचो, ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, एक वक्त आएगा कि हम सब चले जाएंगे, कोई पुरसाने हाल न होगा। अल्लाह के लिए समझे मेरी माँ बहन बेटियों, सोचिए सोचिए, हमारी माँ बहन बेटियों से पहले, आज से 50 साल पहले, 60 और 70 साल पहले, 80 और 90 और 100 साल पहले जो औरतें आई थी, जो माएं आई थी, जो बेटियां आई थी, जो बहुएं आई थी, अल्लाह की कसम वो अब नहीं है। 100 साल के बाद वो माएं, वो बेटियां, वो बहुएं जो बाजारों की जीनत बनती नजर आती हैं, जो अपने शौहरों के अलावा किसी और का दिल खुश करने के लिए बनती और संवरती है। ऐ मेरी माँ, एक वक्त आएगा कि तू भी नहीं रहेगी। जिस हुस्न पर तुझे नाज है और जिस चेहरे पर तुझे नाज है और जिस जवानी पर तुझे नाज है, कसम रब्बे जुल जलाल की, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि यही खूबसूरती खत्म हो जाएगी। उस वक्त को वक्त वफात कहते हैं, वक्त ममात कहते हैं, वक्त सकरात कहते हैं कि जब औरतें दुनिया से जाती हैं तो वो ज़ेवरात जिसे पहन करके गैरों की निगाह जिन पर डलती थी, मरने के बाद मोहल्ले और समाज की औरतें उन जेवरों को निकाल देंगी। वो कपड़ा जिस सूट पर तुझे नाज था, औरतें वो कपड़ा निकाल देंगी। वो तमाम दौलतें जो तू इकट्ठा कर चुकी थी, उन तमाम दौलत से तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, एक वक्त आएगा कि हमारी उन औरतों का जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करती हुई और अपने माँ बाप को बदनाम करती हुई अपने शौहरों की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करती, ऐसी औरतें जब दुनिया से जाती हैं, जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाया करती है। ऐ मेरी माँ बहन, अल्लाह के लिए सही रास्ते पर आ जा, इसलिए कि एक वक्त था कि जब तू नेक थी और परवरदिगार आलम के सामने अपने हाथों को उठा लेती थी तो अल्लाह अकबर हिदायत के फैसले हो जाया करते थे। यही माएं थी जिनके गोद से इस्लाम पलता था और इन्हीं गोद से मजहबी इस्लाम नूर के सांचे में ढलता था। लेकिन ऐ माँ, आज क्या हो गया कि आज तेरे पेट से औलिया कामिलीन नहीं पैदा हो रहे, आलिम ज़ीशान नहीं पैदा हो रहे, हाफिज़ कुरान नहीं बन पा रहे, आशिक़ कुरान नहीं मिल पा रहे। ऐ मेरी माँ, सोच ले आखिर क्या बात है। कल तो हजारों अल्लाह अल्लाह तेरा वो मकाम कि
तू ही वो है जो नबियों को चलने वाली है, तू ही वो है जो सहाबा को चलने वाली है, तू ही वो है जो औलिया कामिलीन और उलमाए उम्मत को चलने वाली है। ऐ मेरी माँ, तेरी कोख से वैसी औलाद क्यों जन्म नहीं लेती? तहकीक करने पर पता चलता है कि वो औरतें जिनकी निगाहें गलत हो गई हैं, वो औरतें जो शौहरों की नाफरमान होती नजर आती हैं, वो बच्चियां जो अपनी जवानी में अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करती और औरों के साथ अय्यारी और मक्कारी करते नजर आती हैं। स्कूल के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, बाजार के नाम पर, मार्केटिंग के नाम पर, तुझे मालूम है कि जब तू बन सबर करके बाजारों में जाती है और कपड़े खरीदती है और मार्केटिंग करती है तो तेरे आने के बाद वो बिरादराने वतन और वो भाई किस तरीके से तेरे बारे में बोलते हैं, तुझे अगर मालूम हो जाता तो तू कभी घर से निकलना गवारा नहीं करती। अल्लाह अकबर, तुझे तो रब ने इतना कीमती बनाया था, लेकिन बहनें और बेटियां हैं कि उन्हें अपनी इज्जत गवारा नहीं। आज फैसला करना पड़ेगा हमारी माओ को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को अपनी मौत को सामने में रख करके, अपनी कब्र को सामने में रख करके अपने रब को जवाब देना है। इस बात को सामने में रख करके आज जो हमारी माएं बहनें बेटियां बातों को सुन रही हैं, अल्लाह के लिए फैसला कीजिए। ये आपका बाजार जाना और इस कसरत के साथ जाना और तंगो चुस्त लिबास पहनना और इस इतना टाइट निकाब पहनना कि ऐसा निकाब पहनना न पहनना बेहतर है, जिसे इस्लाम ने मना किया है कि जो औरतें तंगो चुस्त लिबास पहनती हैं वो बेलिबास नहीं बल्कि बरहाना शुमार होती हैं, जिनसे जिस्म की साख नजर आती। मैं तो उन वालिदों से अर्ज करूंगा, उन भाइयों से अर्ज करूंगा, उन शोहरों से अर्ज करूंगा, ऐ मेरे भाई, आपको क्या हो गया है? आप अपनी बच्चियों के लिए कैसा लिबास खरीद कर लाते हैं, आप अपनी बीवियों के लिए कैसा निकाब खरीद करके लाते हैं, आप अपने घर की औरतों के लिए, मस्तूरात के लिए कैसा लिबास पसंद करते हैं? क्या आप ये पसंद करते हैं कि आपकी बहू बेटियों को दूसरा देखे? हमारी बहनों को क्या हो गया है कि शहर के कुत्ते और कमीने किस्म के लोग गंदी निगाह डालते हैं? अरे बूटी पर तो कुत्ता लपकता है। अल्लाह, तू तो इस्लाम की शहजादी है, तेरे ऊपर गलत निगाह पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि तुझने इस्लाम की तालीम की, तूने इस्लाम की तालीम पर तवज्जो नहीं दी और अपनी अजमत व मकाम को भुला दिया है। वो तो बाजारू कुत्ते ऐसे होते हैं जो दूसरों की बहू बेटियों पर नजर डालते हैं। हमें तो ये इस्लाम ने पैगाम दिया है और ये तालीम दी है, ऐ लोगों, जिस तरीका से हमारी बहू बेटी काबिल एहतराम और काबिल इकराम है, इसी तरीका से कायनात की हर बहू बेटी हमारे लिए अदब एहतराम के काबिल है। चाहे वो हिंदू समाज की बहू बेटी हो, सिख समाज की बहू बेटी हो, ईसाई समाज की बहू बेटी हो, इस धरती पर बसने वाले किसी भी इंसान की बहू बेटी और किसी भी धर्म का पालन करने वाली अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी गुजार रही हो। हर एक को अपने अपने तौर पर इस मुल्क में जिंदगी गुजारने की इजाजत है, लेकिन ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा गौर कीजिए, इस्लाम ने ये हमें सबक दिया है, इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि गैरों पर निगाह न डालो। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे भाई बाजारों में गंदी निगाह डालते नजर आते हैं। हद तो ये हो गई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी चचेरी ममेरी खलेरी फुफेरी बहन भौजाइयों पर जिनसे पर्दे का हुक्म दिया गया है, उनसे मजाक करते नजर आते हैं। और बाजे तो ऐसे बेवकूफ और गधे किस्म के हैं कि कहते हैं कि साली आधी घरवाली। अल्लाह अकबर, सोचिए, भाभियों के साथ मजाक, सालियों के साथ मजाक, चचेरी मुमेरी फुफेरी बहन और उन सालियों और भाभियों के साथ मजाक, क्या ये जायज है? कभी हमने गौर किया है मेरे प्यारों, हम किस राह पर चल रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, वो नबी के प्यारे सहाबा, उनके अमाल और किरदार को पढ़िए, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जंग कादसिया का मौका है। ऐ मेरे प्यारों, गौर से सुनो, ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, आप भी गौर से सुने अल्लाह के लिए। वो सहाबा, इसी वजह से तो मैं कहा करता हूं लोगों प्यारों कि अब क़यामत आ सकती है, लेकिन प्यारे सहाबा जैसा कोई अब माँ बच्चा जन नहीं सकती। अब न कोई नबी आ सकता है और न कोई अब सहाबी बन सकता है। नबूवत का दरवाजा भी बंद और सहाबियत का भी दरवाजा बंद हो गया। यहाँ पर रुक करके दो बात अभी एक बैग जहन में आई, मैं सोचता हूँ अल्लाह की तरफ से जब जहन में आई है तो आपको बतला दूं। हमें तो सारी दुनिया का इल्म और ये और वो सब कुछ चाहिए, लेकिन कभी हमने सोचा कि जिस खालिक मालिक ने
हम सबको बनाया है। हमारी माँ बहनें भी सुने और सोचें कि जिस अल्लाह ने हम सबको बनाया है, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी बख्शी है, वो अल्लाह जिसने माँ के पेट में हम पर करम फरमाया है, वो अल्लाह की जब हम नापाक कतरा थे और कुछ भी नहीं थे, कुरान कहता हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा, अरे हम कोई के काबिल जिक्र चीज ही नहीं थे। अल्लाह का करम न होता तो हम शिकम मादर में खून का लुथड़ा न बनते, फिर गोश्त का लुथड़ा न बनते, फिर जिस्म जुस्सा न बनता, फिर रूह न डलती, फिर 9 महीना माए मुशक्कतें बर्दाश्त न करती, फिर हम शिकम मादर से बाहर ना आते। ये तो अल्लाह का कुरान हमें बतलाता है और समझाता है, ये तो रब्बे करीम का करम है। सुम्मा खलकना नुत्फता अलकतन फखलकना अलकता मुज़गतन फखलकना मुज़गता इज़ामन फकसवना इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये तो रब्बे करीम का एहसान हुआ कि उसने हमें जिंदगी बख्शी है। आप याद कीजिए इस अल्लाह ने हम पर कितना करम फरमाया कि माँ के पेट से बाहर आने के बाद अल्लाह का करम हुआ, फिर भी हम सही सालिम रहे। माँ बाप को हमारी निगरानी में लगा दिया, वो हमारी परवरिश करते रहे। कुछ और बड़े हुए, रिश्तेदारों की मोहब्बत मिली, कुछ और बड़े हुए, माँ बाप को जरिया बनाया, हम चलने के काबिल हो गए। ऐ लोगों, ये चलने की ताकत किसने दी? यकीनन अल्लाह ने दी है। फिर एक वक्त आया कि वो बोलने लगा, वो बोलने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने दी है। खूब बेहतर तरीके से देखने लगा, ये देखने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने दी है। हाथ से वो बच्चा खेलता है, कभी पांव से खेलता नजर आता है। यही बच्चा एक वक्त आता है लोगों की जवान हो जाता है, अपने सेहत और तंदुरुस्ती के असली मकाम पर पहुंच जाता है। ये 25 और 30 साल का चक्कैठ नौजवान बन जाता है। लेकिन उस वक्त एक अफसोस की बात पैदा होती है कि वही नौजवान जो बचपन से लेकर के अब तक 25 और 30 साल की उम्र तक जिस रब्बे करीम ने खुसूसी निगाह डाली है और करम फरमाया है, ये सेहतमंद हो गया है। एक वक्त आया कि इसने मैट्रिक भी कर लिया, इंटर भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, हाफिज कुरान और आलिम ज़ीशान भी हो गया, ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी हो गया और ये सब कुछ हो गया। लेकिन भूल जाता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह का कितना एहसान है। जिस अल्लाह ने ये सब दिया है, जिस अल्लाह ने ये सब सलाहियतों से नवाजा है, उस अल्लाह को राजी करने के लिए और शुक्राना के तौर पर हम कितनी दफा अल्लाह को दिन भर में याद करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि दिनों रात अल्लाह को याद करते। ऐ नौजवान, गौर कीजिए अल्लाह के लिए कि आपकी ये जवानी किस काम पर खर्च हो रही है। कल एक वक्त था कि यही नौजवान जब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करता था, इसे मालूम था कि जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। इसे मालूम था कि अभी हमारा हाथ पांव जिस्म सब कुछ सही सालिम है, इस वक्त हम अच्छी तरीका से इबादत कर सकते हैं। जिन नौजवानों ने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लिया तो रब ताला ने उनसे बड़ा बड़ा काम लिया है। ऐ लोगों, आज के नौजवान अफसोस होता है कि उन्हें कुछ खबर नहीं कि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। लोग कैसी कैसी साजिशें कर रहे हैं और कैसी कैसी रचनाएं रच रहे हैं। आज का नौजवान गाफिल नजर आता है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशगूल नजर आता है। ऐ नौजवानों, याद रखिए, जिस अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, उस अल्लाह को नाराज करके हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिस अल्लाह के घर को हम वीरान किए हुए हैं, उस अल्लाह के घर को वीरान करके हम कभी आबाद नहीं हो सकते। वो माँ बाप जो हमारे घर में है, उस माँ बाप को नाराज करके कभी हम इज्जत नहीं पा सकते और कभी जन्नत में हम जा नहीं सकते। वो पड़ोसी जो हमारा पड़ोस में है, उसको तकलीफ दे करके हम कभी खुश नहीं रह सकते। अल्लाह के लिए समझिए कि अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है और जवानी अता फरमाई है और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है, तो गौर कीजिए और सहाबा किराम के वाक़यात पढ़िए कि वो सहाबा, अल्लाह अल्लाह, आज तो हमारी निगाह उठ जाती है, लेकिन वो सहाबा जिन्होंने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा है, अपनी सर की आंखों से देखा है, कितना मुकद्दस वो मंजर रहा होगा और कितना नूरानी वो मंजर रहा होगा कि प्यारे आका को भी देख रहे हैं, नुज़ूल वही को भी देख रहे हैं, प्यारे आका से फायदा उठा रहे हैं, आपकी ज़ात मुक़द्दसा अनवार बाबरकात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, आका की सोहबत पाई है, अल्लाह अकबर, कुरान को उतरता देख रहे हैं, नबी की मोहब्बत मिल रही है, नबी की ज़बान मुबारक से प्यारे प्यारे कलिमात जारी हो रहे हैं और सहाबा सुन रहे हैं। ऐ लोगों, गौर कीजिए, उन सहाबा ने जहाँ बहुत सारी बात सुनी, सहाबा का ये अमल था कि जब सहाबा नबी से कोई बात सुनते थे तो उसको अपनी जिंदगी के अंदर ले आते थे। एक मौके पर आका ने इरशाद फरमाया, अपनी निगाहों की हिफाजत कर लो,
वअज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। ऐ नौजवानों, ऐ बूढ़ो, ऐ वो लोगों जो रास्ते चलते औरों पर निगाह डालते हो, दूसरों की बहू बेटियों पर निगाह डालने वालों, जरा इस सहाबा के वाकयात को देखो और सुनो और पढ़ो तो देखो कैसे ईमान में ताजगी नसीब होती है और अपने ईमान का पता चलता है कि हम कहां पहुंचे हुए हैं। वो सहाबा ने जब नबी की जबान से सुना है कि निगाहों की हिफाजत की जाए, दूसरों की बहू बेटियों पर निगाह न डाली जाए, तो जंग कादसिया का मौका है। आप एक वाकया मोहब्बत के साथ समाअत फरमाइए। जंग कादसिया के मौका पर तकरीबन 10,000 नबी के दीवाने परवाने, जानेसार, वफादार, हुब्बेदार, ताबेदार गुजर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उधर ईसाई औरतें सहाबे किराम को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और गाना बजाना कर रही हैं, गाना गा रही हैं, बाजा बजा रही हैं और तंगो चुस्त लिबास पहन करके डांस कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि ये जो ईमान वाले आ रहे हैं, अहले ईमान, उनको फुसलाया जा सके, उनको वरगलाया और बहकाया जा सके। लेकिन अल्लाह अल्लाह, उन्हें क्या मालूम था ये प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करने वाले आपके सच्चे शहदाई, जानेसार, वफादार, हुब्बेदार, ताबेदार सहाबा थे। अल्लाह अकबर। वो सारे के सारे सहाबा गुजर गए, सारे के सारे सहाबा गुजर गए। एक सहाबी रसूल ने भी उन औरतों पर निगाह नहीं डाली, उन औरतों पर निगाह नहीं डाली। आज भी ये साजिशें हो रही हैं कि मुसलमानों के ईमान को लूटने के लिए जहां बहुत सारे आलात और बहुत सारे हथियार और बहुत सारी कोशिशें और बहुत सारी साजिशें और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, वहां पर एक अहम साजिश ये है कि मुसलमानों को मौसीकी का रसिया बनाया जा रहा है कि ये खूब गाना सुनने वाला हो जाए, ये खूब गाना देखने वाला हो जाए, ये गंदी चीजों को देखने वाला और गलत निगाह डालने वाला हो जाए। इसके लिए जो साजिशें हो सकती थी और जो आलात मुहैया होने चाहिए थे वो सब मुहैया कर दिया गया है। ये कोई आज फंसाने का तरीका नहीं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा के साथ भी ऐसा किया गया था। लेकिन ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, सोचिए वो सहाबा कि जब सारे के सारे गुजर गए तो उस कादसिया के मौके पर वो यहूदी और ईसाई औरतें जब देखने लगी तो ताज्जुब में पड़ गई कि अल्लाह अकबर, किसी एक सहाबी रसूल ने भी निगाह उठा करके नहीं देखा। वो कैसे देख लेते मेरे प्यारो? अल्लाह अल्लाह, जिस सहाबा की शान अल्लाह के कुरान में बयान की है, नबी के फरमान में बयान की है, सहाबा का मकाम मर्तबा क्या है लोगों? सहाबी कोई अपने से बनता नहीं है। अगर कोई चाहे अपनी इबादत के जरिए से, दौलत और शोहरत के जरिए से, हुकूमत और सल्तनत के जरिए से और अपने तकवा परहेजगारी के जरिए से अगर कोई सहाबी बनना चाहे तो नहीं बन सकता। इसलिए कोई सहाबी बनता नहीं है, बल्कि सहाबी को रब चुनता है। जब तक कोई शख्स नबी को देख न ले और देख हालत ईमान न देख ले और उसी ईमान की हालत में दुनिया से न रुखसत हो, तब तक वो सहाबी नहीं बन सकता। और मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, अब कोई सहाबी कैसे बन सकता है? अब तो हमारे नबी आखिरी नबी हैं, सारी कायनात में आपको आखिरी नबी बना करके भेज दिया गया है। ये हम सब मुसलमानों का अकीदा है। अरे नौजवानों, ये अकीदा आपको भी मालूम होगा, हमारी औरतों को भी मालूम होगा और हर एक को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। अगर हम अपने नबी को सिर्फ नबी माने या कायनात में कोई मुसलमान का अगर ये अकीदा हो कि हमारे नबी नबी हैं, हमारे नबी इमामुल अंबिया हैं, हमारे नबी महबूब किबरिया हैं, ये सब मानता है, बहुत अच्छी बात है, मानना चाहिए। लेकिन अगर अपने नबी को आखिरी नबी नहीं माना तो फिर वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। हम सबको चाहिए कि खत्म नबूवत के मसले को, इस जैसे अहम मसले को अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहुओं को और घर में पर्दे के तमाम के साथ जो गैर महरम औरतें हैं उनको और जो हमारी महरम औरतें हैं उनको बताया जाए, बार बार बताया जाए कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तो आ सकती है, कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। ऐ नौजवानों, अगर इसी दरभंगा में या दरभंगा के किसी इलाके में या मुजफ्फरपुर और पटना में या दिल्ली और कलकत्ता और मुंबई में, इस मुल्क में कहीं पर भी आपको कोई शख्स ऐसा मिल जाए जो नबी होने का दावा करे, कहते कि मैं ईसा हूँ या मैं नबी हूँ या मैं उनका मानने वाला हूँ, या इस तरीके के अल्फाज कोई कहे जो खत्म नबूवत पर ज़र्ब पड़ सकती हो, ऐ लोगों, ऐसा कहने वाला अगर कोई आग में छलांग लगा करके कह दे या हवा में उड़ करके कह दे, फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए कि खत्म नबूवत पर हमारा ऐसा ईमान है कि अल्लाह अकबर, हमारी जानें तो जा सकती है लेकिन खत्म नबूवत का इनकार नहीं कर सकते। इसलिए कि ये खत्म नबूवत का मसला ईमान का मसला है। अपने नबी को आखिरी नबी तस्लीम करना और कायनात में सबसे बड़ा नबी
तसव्वुर करना ये ईमान का जुज है, ये फर्ज है मेरे प्यारो। इसलिए मैं चलते चलते ये बात बतानी जरूरी थी। जब बात आ गई तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जिस तरीका से कोई नबी अगर चाहे तो इबादत और रियाजत के जरिए से नहीं बन सकता, इसलिए कि रब का इंतखाब, नबी का इंतखाब रब किया करता है, रब चुनता है, कोई अपने से बनता नहीं है। अब नबियों का सिलसिला खत्म, अब हमारे नबी आखिरी नबी हैं, आप पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म कर दिया गया है। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह के कुरान ने कहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। खुद हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हमारे नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु में वो सलाहियत, वो कैपेसिटी और उस शान के हामिल थे कि अगर अल्लाह पाक किसी को नबी और बनाता तो हजरत उमर बनते। लेकिन हजरत उमर भी नबी नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, पैगंबर के दूसरे जानशीन हैं, आप यकीनन सहाबा में मुमताज हैं, आप अशरे मुबश्शिरा में हैं, आप बदरी सहाबा हैं, आप जन्नती हैं, यकीनन आप जन्नती हैं, आप सारी कायनात के इंसानों से अफजल हैं, लेकिन आप नबी नहीं हैं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ऐ लोगों, ये सबक ऐसा याद कर लीजिए कि अभी से लेके मरते दम तक कभी भी जिंदगी के किसी मरहले में और किसी उम्र में कभी भी कोई दौलत दे करके हो, हुकूमत और सल्तनत दे करके हो, डिग्री और ओहदा दे करके हो, किसी भी तरीके की लालच दे करके हो, अगर ऐसी बात बतलाए जिससे खत्म नबूवत पर ज़र्ब पड़ता हो या ऐसा काम बतलाए जिससे खत्म नबूवत पर ज़र्ब पड़ता हो, ऐ लोगों, ऐसे मौके से जान तो दे देना, गवारा करना, पर ईमान से न हटना। इसलिए कि सहाबा से ये चीजें हमें मिली हैं कि सहाबा ने अपने ईमान की कदरदानी की है। अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों, वो सहाबी रसूल जब सारे के सारे गुजर गए तो हैरान और शज़र वो औरतें रह गई और कहने लगी ये कैसी और ये कैसे लोग हैं, ये आंख वाले हैं या अंधे हैं, इनमें से कोई देखा नहीं। एक कहने लगी तुम्हें मालूम नहीं ये कौन है? अरे ये मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम हैं। दूसरी कहने लगी है लोगों, जब मोहम्मद के गुलाम इतने हया वाले हैं तो उनका नबी कितनी हया वाला होगा। सारी की सारी रो पड़ी, फौरन सर पर दुपट्टा रहकर कहने लगी ऐ मदीने वालों, मोहम्मद के कलमा खानो नौजवानों, ऐ मोहम्मद के कलमा खानो नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के मानने वालों, आओ आओ इधर आओ, हम बेहयाओं को नबी का कलमा पढ़ाकर हया वाला बना जाओ। हम भी कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके हम भी कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। हम भी प्यारे नबी के दामन को थामना चाहते हैं। ऐ लोगों, सहाबा वो थे जिन्होंने नजरों की हिफाजत की, तो इस नजरों की हिफाजत की बरकत से लोगों को इस्लाम की तौफीक मिली है। ऐ लोगों, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है अल्लाह के लिए अपने निगाहों की हिफाजत कीजिए। अगर हम चाहते हैं बेहतरीन बनना, कामयाबी चाहते हैं, इज्जत और हुकूमत और सल्तनत चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं, तो मेरे प्यारो अल्लाह के लिए अपने ईमान और यकीन की दुनिया को आबाद करना होगा। इस तौर पर कि हमें ये देखना होगा कि अल्लाह ने ये जो जिंदगी बख्शी है इसको अबाही तबाही में नौजवानों मत खर्च करो। मैं अपनी माँ बहनों से फिर से गुजारिश करूंगा, ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, अल्लाह के लिए अपनी मौत को याद कीजिए, अपनी आखिरत को याद कीजिए। चंद रोजा जिंदगी है, कोई आया न बाकी रहा, न सागर रहा न साकी रहा, कशमकश होती रही दिन रात मर्गो जीस्त में, इंतहा में मौत जीती और हारी जिंदगी। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों और वो माँ बहने बेटियों जो बाजारों की जीरत बंदी नजर आती है, एक वक्त आएगा कि आपको कब्र में डाल दिया जाएगा, फिर आपके खूबसूरत जिस्म को और पाकीज़ा बदन को और आपके हुस्न जमाल को वो कब्र की मिट्टी खा जाएगी। वो जिन चेहरों पर नाज था और जिस दौलत पर नाज था और जिस सेहत पर नाज था और जिन चीजों पर नाज था, वो सब कब्रों में खाक में मिल जाएंगी। मिले खाक में अहले शाह कैसे 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 जमी खा गई, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। ऐ नौजवान साथियों, आप भी गौर कीजिए, इससे पहले भी नौजवान आए, न जाने कैसे कैसे आए। कौम समूद का वाकया पढ़ा होगा, कौम आद का वाकया पढ़ा होगा, कौम लूत का वाकया पढ़ा होगा। अल्लाह के लिए समझिए इस बात को, हमसे ज्यादा ताकतवर कौमें इस दुनिया में आई जो हमसे ज्यादा सेहत के एतबार से थी और हमसे बेहतर दौलत के एतबार से थी, हमसे बेहतर हुनर के एतबार से थी और ऐसी ऐसी ताकत और ऐसे दिल डोल वाले थे कि अल्लाह
अकबर, एक एक हाथ से न जाने कई कई किलो वजन उठा लिया करते थे। ऐसे ऐसे ताकतवर कौम को रब्बे करीम ने नाफरमानी की वजह से उन्हें हलाकत और बर्बाद कर दिया। ऐ मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये तो हमारे प्यारे नबी का सदका है, ये तो हमारे प्यारे नबी की दुआओं की बरकत है कि अगर हमारे नबी दुआएं न किए होते और हमारे नबी ने दुआएं न की होती तो आज हमारी शक्लें बदल गई होती, आज हम इस दुनिया में इस तौर पर जिंदगी न गुजारते। ये तो हमारे प्यारे नबी ने अल्लाह से दुआ कर ली थी कि अल्लाह हमारी उम्मत की शक्लें न बदलना, अल्लाह हमारी उम्मत को सुअर और कुत्ता न बनाना, खिंजीर न बनाना, ऐ मालिकुल मुल्क जुल जलाल वल इकराम मेरी उम्मत के गुनाहों को न देखना बल्कि मुझ मोहम्मद की रोती हुई दुआओं को देखना। ऐ लोगों गौर कीजिए, हमने अपने नबी की वफादारी का कितना सबूत दिया है। सारी जिंदगी जो नबी अपनी उम्मत के लिए रोता रहा, अल्लाह अकबर, आखिर आखिर वक्त तक अपनी उम्मत का ख्याल करने वाला नबी, वो नबी जो सारी कायनात में सबसे बड़ा बनाया गया, जो इमामुल अंबिया है, महबूब किबरिया है, जो सारी कायनात में नबियों का सरदार है, जो अल्लाह के बाद जिनका मकाम है, ऐसा नबी अता फरमाया। अल्लाह ने खुद कुरान मुकद्दस में अता फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया और सारी कायनात में अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात को भेजा। कम बेश 1,24,000 अंबिया आए, लेकिन रब ताला ने कभी इस तौर पर नहीं फरमाया कि उनकी उम्मत को कहा हो कि मैंने तुम पर एहसान अजीम फरमाया है, लेकिन रब ताला ने प्यारे नबी के बारे में ये फरमाया, ऐ ईमान वालों, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने ईमान वालों पर एहसान अजीम फरमाया कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें मबूस फरमाया। ऐ लोगों, इतना बड़ा नबी, इतना बेहतरीन नबी, इतना सच्चा और अच्छा नबी जो पूरी जिंदगी हमारे लिए रोता रहा। अल्लाह अकबर, रातों को दिन में हर एक वक्त, हर आन, हर लम्हा अपनी उम्मत के लिए रोता रहा। कुरान मुक़द्दस में आया कि अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अकल क़यामत के दिन भी ऐसा मामला पेश आएगा जब 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 अल्लाह अकबर सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और लोग हिसाब किताब के लिए चले जाएंगे, जन्नती को जन्नत में डालने का वक्त आ जाएगा, दोज़खियों को दोज़ख में डालने का वक्त आ जाएगा और सिफारिश का वक्त कायम हो जाएगा। ऐसे वक्त में जब तमाम के तमाम लोग अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात के पास जाएंगे, आदम सफीउल्लाह से लेकर के हत ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात हर एक अपने दामन को बचा लेंगे, हर एक माज़रत कर लेंगे। उस वक्त भी आए लोगों, सारी कायनात में जो कोई काम आने वाला नहीं है। एक वक्त आएगा कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ भी काम नहीं देगी। वो माँ जो सारी कायनात में अपनी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली है, वो बीवी जो अपने शौहरों से मोहब्बत करती है, वो शौहर जो अपने बीवियों से मोहब्बत करते हैं, वो सारे के सारे अल्लाह अकबर उस दिन पीछा छोड़ देंगे। उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युगनी। एक वक्त ऐसा आने वाला है कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे खतरनाक माहौल में, जाकरी के आलम में, नफ्सा नफ्सी के आलम में आए लोगों, जब कायनात में कोई भी रहमो करम का मामला न फरमाएगा तो बइज़्ने इलाही रब्बे करीम का ये हुक्म होगा, अल्लाह पाक रहम और करम का मामला फरमाएगा। उस वक्त हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए रब्बे करीम से परवरदिगार आलम के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मांगेंगे, आपसे फारिश फरमाएंगे। ऐ लोगों, अल्लाह के लिए उस नबी का दामन थाम लीजिए, अल्लाह के लिए उनकी सुन्नत पर अमल कीजिए, अल्लाह के लिए उनके तरीके पर चलिए, वरना याद रखिए उस नबी से बेवफाई करके, उस नबी के तरीके को छोड़ करके, उस नबी के प्यारे और मुकद्दस और नूरानी तरीके से बगावत करके हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ऐ लोगों, अल्लाह के लिए समझिए, सहाबा का मकाम मर्तबा क्यों बुलंद हुआ? इसलिए कि नबी के एक एक इशारे पर उन्होंने जान दे देना अपनी कामयाबी समझी थी। आज मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम लोग सिर्फ नबी का नाम लेने वाले हैं। नबी की मोहब्बत से सच्ची, नबी की मोहब्बत की सच्ची अलामत ये है, नबी से मोहब्बत की सच्ची अलामत ये है कि हम मस्जिदों को आबाद करने वाले होते, नबी की तालीमात पर अमल करने वाले होते, माँ बाप को खुश रखने वाले होते, पड़ोसियों के हुकूक का लिहाज करने वाले होते, अपने बड़ों का इकराम करने वाले होते, उलमाए दीन की कदर करने वाले होते, औलिया कामिलीन की बारगाह में जाने वाले और उनकी अकीदत और मोहब्बत से अपने दिल को भरने वाले होते, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से दिलों को आबाद करने वाले होते। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज के लोग
बाजारों पे घूमते तो नजर आते हैं, मोबाइल चलाते नजर तो आते हैं, लेकिन ये अपने इमाम पर मोहब्बत की निगाह डालते और अपने इमाम के पास जाकर के वक्त देते नजर नहीं आते। 30 और 40 और 50 साल की उम्र हो गई, कुरान पढ़ना नहीं आता, तो इस ताल्लुक से कोई फिक्र नजर नहीं आती। ऐ लोगों सोचिए, जबकि उलमाए हक हमारे गांव में मौजूद हैं, आज इनकी कदर कर लीजिए, वरना बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अफसोस के साथ कहना होता है कि ऐसी ऐसी बस्तियां मौजूद हैं और ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अब साल हो जाता, 1 साल मुकम्मल हो जाता, लेकिन अपने इमाम की खैरियत नहीं लेते, अपने इलाके के मुस्तनद उलमा से मसाइल दरियाफ्त नहीं करते। याद रखिए लोगों, एक वक्त आने वाला है कि हमारा बहुत बुरा हश्र हो जाएगा, वरना उस वक्त के आने से पहले पहले इन उलमाए हक की कदर कर लीजिए। और ऐसे आलिम दीन जो खास तौर से आपके इलाके में मकतब का निजाम चला रहे हों, मदरसे का निजाम चला रहे हों, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हों, आपकी खबरगिरी कर रहे हों, और वो लोग जो नेक काम में लगे हुए हों, कोई दावत तबलीग के काम से लगा हुआ हो, कोई फलाह व बहबूद के काम से लगा हुआ हो, कोई अवामी काम कर रहा हो, हर एक खैर के काम से वो शख्स जो लगा हुआ हो, उन तमाम का इकराम कीजिए, उन सबसे मोहब्बत कीजिए। जो जिस जमात से लगा हुआ हो, जो जिस कमेटी से जुड़ा हुआ हो, जो जिस तंजीम से जुड़ा हुआ हो, जुड़े रहिए, ठीक है, लेकिन याद रखिए एक दूसरे का टांग मत खींचिए, वरना टांग खींचने वालों का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के जब जहन्नम में डाला जाएगा, उस वक्त एहसास होगा ये मुजरिमीन लोग, ये अय्यार और मक्कार लोग जो माँ बाप को सताने वाले हैं, पड़ोसियों का दिल दुखाने वाले हैं, हराम कमाने वाले हैं और सूद खाने वाले हैं। ऐसे ऐसे लोग जो उलमाए दीन की नाकदरी करने वाले, उलमाए हक को गालियां देने वाले और उलमा की गीबत करने वाले हैं, ऐसे मुजरिमीन के बारे में फरमाया गया कि एक वक्त आता है, अल्लाहु अकबर, कि ईमान के लाले पड़ जाते हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के लिए ऐसे भयानक जराइम से तौबा कीजिए, खुसूसियत के साथ उलमा और औलिया से बदगुमानी और उनकी गीबतों से अल्लाह से माफी मांगिए और उनसे जाकर के माफी मांगिए। अपने माँ बाप को नाराज करने से बचिए, वरना याद रखिए ऐसा 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 संगीन जुर्म है कि इसके वजह से बसा औकात ईमान की दौलत से इंसान महरूम हो जाता है, और ऐसे इसका अंजाम फासिक व फाजिर और बसा औकात काफिरों तक में शुमार हो जाता है। इसलिए अल्लाह के लिए उलमाए दीन की कदर कीजिए। फरमाया गया अगर वो लोग कदरदानी नहीं करेंगे और अपनी जिंदगियों में इनकलाब नहीं लाएंगे और तब्दीली नहीं लाएंगे, हालात के थपेड़ों से भी ये सबक नहीं सीखेंगे, तो फिर कब सीखेंगे? तो मैं कह रहा था मेरे प्यारो, लॉकडाउन के पहले के हालात को देखिए और लॉकडाउन के हालात को देखिए और लॉकडाउन के बाद के हालात को देखिए। इन हालात को देखते हुए अपना जायजा लीजिए। अगर हमारे अंदर तब्दीली आई है और यकीनन आई है तो हम काबिल मुबारकबाद हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं आई है, ऐ लोगों, अल्लाह के लिए तब तो फिक्र करने का मकाम है। फिक्र कीजिए और गौर कीजिए कि हमने अपने बच्चों को वक्त दिया कि नहीं दिया, अपनी बीवी को वक्त दिया कि नहीं दिया, अपने माँ बाप को वक्त दिया कि नहीं दिया। सारे औकात हमारे कहाँ गुजर रहे हैं? वो सहाबा है, अल्लाह अकबर, जो अपने माँ बाप की खिदमत में लगे हुए हैं। नबी का फरमान उन्हें याद है। आज माँ बाप घर में बीमार नजर आते हैं, बच्चे घर में बीमार नजर आते हैं और ये ला साहब बाहर में मोबाइल घूमते और दोस्त और यारों में नजर आते हैं। फरमाया गया ये क़यामत की अलामतों में से एक अहम अलामत और निशानी है कि लोग औरों से तो मोहब्बत करते नजर आएंगे, अपने बाप का ख्याल नहीं रखेंगे, या औरों पर निगाह करम तो फरमाएंगे, अपनी वालिदा पर निगाह करम नहीं फरमाएंगे, या औरों के तो काम आएंगे लेकिन अपने घर वालों के काम नहीं आएंगे। ऐसा आदमी अच्छे अखलाक वाला कभी नहीं हो सकता। हमारे अच्छे अखलाक का असल हकदार हमारे घर वाले हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारी बीवी बच्चे हैं, हमारे पड़ोस के लोग हैं, हमारे मोहल्ले और समाज के लोग हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है हम औरों के सामने अच्छे अखलाक तो दिखाते नजर आते हैं, अपने घर वालों के साथ नहीं, अपने पड़ोसियों के साथ नहीं, अपने इमाम के साथ नहीं, अपने इलाके के लोगों की कदरदानी के साथ नहीं। लोगों, ऐसे लोगों की कदरदानी कर लीजिए, वरना इस मार्केट में ऐसे ऐसे डुप्लीकेट लोग भी हैं जो अपनी अय्यारी और मक्कारी के साथ लोगों को धोखा देने वाले हैं। अल्लाह के लिए समझिए, आपके यहाँ जो लोग खिदमत कुरान और खिदमत हदीस के फराइज अंजाम दे रहे हैं, जो लोग आपके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों और मकतबों को आबाद किए हुए हैं, इन्हें दीन का खिदमत गुजार समझ करके इनकी खिदमत किया कीजिए, इनके सामने तोहफे तोहफे पेश किया कीजिए। वरना याद रखिए, अगर इनकी कदरदानी हमने नहीं की तो ऐसे मक्कार लोगों से वास्ता पड़ेगा कि फिर आपका माल भी जाएगा, आपके औकात भी सर्फ होंगे और आपका वक्त भी बर्बाद होगा। इसलिए मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, आइए हम सब नियत इरादा करें और ये दिल में अज़्म और मुकम्मल इरादा करें कि परवरदिगार आलम, हमसे जो गलती हुई है मौला उसे माफ फरमा दे। हमने पूरी जिंदगी
अपनी पूरी जिंदगी को गुनाहों में गुजारा है, आपकी नाफरमानी में गुजारा है, लेकिन ऐ अल्लाह अब हम गुनाहों से तौबा करते हैं। इस रमजान की आमद से पहले पहले हर वो मुसलमान भाई अल्लाह के लिए एक दूसरे को माफ कर दे कि जिनका एक दूसरे से बातचीत बंद है। कब तक की नाराजगी है और कितने दिन के लिए नाराजगी है? अगर आप चाहते हैं कि आपका रमजान का महीना बेहतर गुजर जाए और रमजान के महीनों में वो जो शब कदर ताक रातों में है वो ताक रातें बेहतरीन तरीके से गुजरे और ईद की रात बेहतरीन तरीके गुजरे और अल्लाह की रहमतों और नेमतों से लुत्फ अंदोज हो। ऐ लोगों, तो अल्लाह के लिए एक काम कर लीजिए, आपका रमजान बेहतरीन हो जाएगा। आप नमाज पढ़ने वाले पाबंदी के साथ है, बहुत अच्छा। आप कुरान की तिलावत करने वाले हैं, बहुत अच्छा। करना चाहिए, नहीं करने वाले लोग महरूम हैं। कल परवरदिगार आलम से के सामने उन्हें हिसाब देना होगा कि उन्होंने पूरी जिंदगी तो गुजार दी, लेकिन कुरान की कितनी तिलावत की, कुरान का जो हक था उस हुकूक की अदायगी का ख्याल किया नहीं किया, मस्जिदों को आबाद किया नहीं किया। ये सब सवालात होंगे मेरे प्यारो, ये सब सवालात का जवाब हमें देना होगा। अल्लाह के लिए गौर कीजिए और देखिए कि परवरदिगार आलम के उन एहसानात जो हम पर हुए हैं, उन एहसानात का हमने कितना शुक्र अदा किया है। तो अल्लाह के लिए इन बातों को समझते हुए यहाँ तक पहुँचिए कि रब्बे करीम से माफी मांग करके इस महीना से आने से पहले पहले कि हमारा दिल इस तौर पर साफ और शफाफ हो कि किसी के दिल में किसी भाई का कीना नहीं हो। अल्लाह एक साहब रसूल के बारे में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को जन्नती देखना हो तो देख लो, किसी को जन्नती देखना हो तो देख लो, वो जा रहा। अब साहबे रसूल हैरान हो गए, अल्लाह अल्लाह ये जन्नती है। उसके अमल के बारे में पता किया, मुख्तसर ये कि जब उनके पास पहुंचे तो कोई खास अमल नहीं देखा तो बड़े हैरान और शजदर हुए कि अल्लाह क्या बात है, मैंने तो कोई खास अमल करते हुए नहीं देखा। ये तो आम साथियों की तरह ये भी नमाज रोजा क्या हुआ, सो के नमाज पढ़ा, उसके बाद सो गया, कोई मखसूस इबादतें इसको करते तो नहीं देखा, सुबह होकर के नहीं रहा गया। मुख्तसर ये कि पूछ लिया कि ऐ मेरे भाई बता आखिर क्या वजह है कि तेरी ये शान और फजीलत प्यारे आका हुजूर अनवर दो जहां के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, आखिर वो कौन सी सिफत है और कौन सी खूबी है? तो साहब रसूल ने बतलाया, मेरे अंदर तो और कोई सिफत नहीं, यहाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि मैं जब सोता हूँ तो अब तमाम लोगों को माफ करके सोता हूँ। मैं सोता हूँ इस हाल में कि मेरा दिल बिल्कुल साफ होता है, मेरे सीने में किसी का कीना नहीं होता है। ऐ लोगों, मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फरमाया जिसके दिल में कीना नहीं है उसके बारे में फरमाया गया कि वो जन्नती है। आइए हम सब नियत इरादा करें कि कलमा की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर, कुंभ बिरादरी खानदान की वजह से नहीं, मजहबी इस्लाम की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, कलमा की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर के हम जिंदगी गुजारेंगे। बहुत मुंतशिर हो लिए, बहुत इख्तिलाफात के साथ जिंदगी गुजारी। याद रखिए, जो लोग मुंतशिर होते हैं और दिलों में इख्तिलाफ होता है और बुग़्ज़ और अदावत का बीज जो लोग बोते हैं वो कभी कामयाबी से हम किनार नहीं हो सकते। और ऐसे लोग कभी अल्लाह को राजी नहीं कर सकते जब तक कि वो औरों से माफी न मांग ले। इसलिए उस वक्त के आने से पहले पहले तमाम साथियों को माफ कर दीजिए, अल्लाह के लिए माफ कर दीजिए। ये ऐसा मजबूत अमल है कि मुश्किल तो जरूर है, दूसरे को माफ करना बहुत कठिन काम है। आप हक पर रहते हुए अगर दूसरों को माफ कर देंगे तो रब्बे करीम ने चाहा तो अपनी सखावत का मामला फरमाएगा और फरमाएगा, मेरे बंदे तो मुझसे ज्यादा सखी बनता है, तूने उसे माफ किया जब मैं भी तुझे माफ करता हूँ। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आपस में मोहब्बत के साथ रहिए और इस तौर पर जिंदगी गुजारिए कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पाकीज़ा कलिमात इरशाद फरमाए, वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, आपस में भाई भाई बनकर रह जाइए। जिस तरीके से सहाबा आपस में प्यार, आपस में भाई भाई बनकर थे, कितनी मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। वो वाकया आपको याद होगा कि वक्त वफात है, सहाबा की जानें निकल रही हैं और एक साथी, एक भाई दूसरे भाई को, एक सहाबी दूसरे सहाबी को पानी का प्याला बढ़ाते जा रहा है। दूसरी तरफ कराहने की आवाज आई, वो उसको बढ़ा दिया, फिर आगे कराहने की आवाज आई, उसको बढ़ा दिया। नतीजतन ये फिर लौट करके जब आना शुरू हुआ तो सबका धीरे धीरे इंतकाल हो चुका था। कैसी मोहब्बत थी यार, कैसा इशार था, कैसा जज्बा था लोगों। सहाबत सहाबा, एक सहाबी रसूल का वाक़या याद आता है। आज तो हम और आप जरा जरा सी बात पर न जाने तिल का तार बना देते हैं और न जाने कैसी कैसी बातें खड़ा करके समाज में इख्तिलाफ पैदा करते हैं। असल चीज तो मेरे प्यारों बुनियाद ईमान है, अल्लाह की रजा है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। इसके लिए जितनी मेहनतें करना है कर लो। वो साहबे रसूल का नाम है अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा
हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, उनको अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको ईसाइयों ने पकड़ लिया और पकड़ करके जकड़ दिया। और जकड़ने के बाद उसने कहा कि ऐ अब्दुल्ला, अगर तू चाहे तो इस्लाम से फिर जा, अगर इस्लाम से फिर जाएगा, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा कि अगर तू नबी का दामन छोड़ देगा, नबी की तालीमात और उनकी दावत से हट जाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में नबी की मोहब्बत थी, मोहब्बत। ऐ लोगों, यहाँ पर रुक करके एक बात समझ लीजिए, जिस मोमिन के दिल में नबी की मोहब्बत होगी और उस मोहब्बत का इस्तेहजार होगा, उसका दिल कभी मुर्दा नहीं हो सकता। जिस इंसान के दिल में नबी की मोहब्बत होगी और उस मोहब्बत का इस्तेहजार होगा, नबी पर दरूद सलाम पढ़ता होगा, सुबह शाम नबी को याद करता होगा और नबी पर दरूद सलाम कसरत के साथ पढ़ने वाला होगा, उसका दिल नबी की मोहब्बत से भरा हुआ होगा, तो ऐसा शख्स कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। वो सहाबी रसूल क्यों कामयाब थे लोगों? इसलिए कि उनके दिल में नबी बसते थे, नबी की बेपनाह मोहब्बत थी। इसी वजह से एक अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ लोगों, जब भी दुआ मांगा करो अल्लाह से, तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अल्लाह से मांगा करो कि अल्लाह अपनी मोहब्बत भी अता फरमा और अपने रसूल की मोहब्बत भी अता फरमा। अल्लाह से ही मांगो, देने वाला तो वही है, कायनात में उसके अलावा कोई देने वाला नहीं, वही हाजत रवा, वही मुश्किल कुशा, सारी कायनात उसी के कब्जे कुदरत में है, उसके अलावा कोई हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं है, उसी के सामने हम सबको जाना है, उसी से मांगो। ऐ अल्लाह अपनी खशियत भी अता फरमा और अपनी मोहब्बत भी अता फरमा। ऐ अल्लाह अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत भी अता फरमा। पहले की औरतें जो होती थी ना, वो मसल्ला बिछा करके और दामन उठा करके अल्लाह से, अल्लाह की नबी की मोहब्बत को मांगा करती थी। तो फिर मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, उनकी घर की औलादें दीन का काम करने वाली और इनकलाब बर्पा करने वाली होती थी। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, ऐ मेरी माँ बहन, जहाँ बहुत सारी चीजें आप मांगती हैं, बेशुमार चीजें मांगती हैं, वहां पर अल्लाह के लिए ये चीजें जरूर मांगिए और अपनी दुआ में ये लफ्ज जरूर शामिल कीजिए अपने तौर से कि अल्लाह अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अगर इस तौर पर हमने अल्लाह से मांगा तो यकीनन अल्लाह का करम होगा और हमारे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आएगी। तो उस सहाबी रसूल के दिल में अल्लाह के रसूल की बेइंतहा मोहब्बत थी। तब उस जालिम ने कहा ना कि इस्लाम से फिर जाओ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, इस्लाम वो दामन नहीं है कि एक मर्तबा थाम लिया जाए तो फिर छोड़ दिया जाए, ऐसा कभी नहीं, थाम लिया तो थाम लिया। अल्लाह अकबर, उनके सामने वो चीजें रख दी गई जिससे आज का मुसलमान भी भाग जाता है। सोचिए, उनके सामने लड़की पेश की गई, उनके सामने शराब पेश किया गया और भी दूसरी चीज पेश की गई ताकि वो किसी तरीका से इस्लाम से फिर जाए। लोगों को मालूम था कि अगर ईमान वाला शराब के चक्कर में पड़ेगा, और आज के लफ्जों में कह दिया जाए थोड़ा बढ़ा करके, शराब गांजा तारी के चक्कर में पड़ेगा तो अपना सब कुछ बेचेगा, ईमान भी बेचेगा, सब कुछ बेचेगा वो। लेकिन वो तो सहाबी रसूल थे, उनके दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी। उनके सामने सब कुछ रख दिया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया, लड़की को भी रख दी गई। और लोगों ने सोचा कि जब लड़की है और शराब है और गोश्त है और सब कुछ है, तो ये शराब भी पिएगा और हराम गोश्त भी खाएगा और हराम कारी भी करेगा, फिर ये हमारे अंडर में रहने वाला हो जाएगा। लेकिन अल्लाह वो सहाबी रसूल थे, वो आम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीने में लिए हुए थे। उनको जब 3 दिन के बाद उस कमरे से निकाला गया, उस औरत से पूछा गया, उस औरत को निकाल करके कि तेरे साथ कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो उस औरत ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम है, अरे तुमने इंसान के हवाले किया था या पत्थर के हवाले किया था? उसने तो मुझे निगाह उठा करके देखा ही नहीं, जब निगाह उठा करके नहीं देखा तो कुछ बना ही नहीं। वो आदमी ताज्जुब में पड़ गया कि ये कैसे लोग हैं, ये आंख उठा करके 3 रोज तक अंदर में कैद रखा, 3 रोज तक उसने औरत पर निगाह भी नहीं डाली और शराब भी नहीं पिया, 3 रोज याद इलाही में मस्त रहे, अपने नबी की मोहब्बत में लगे रहे, जिक्र और फिक्र में लगे रहे, कुरान की तिलावत में लगे रहे। अल्लाह अकबर। उन्होंने एक और सजा तजवीज की, कहा ऐसे नहीं मानेगा, अब इसको आग में जला दिया जाए। उनके साथ और साथी को लाया गया, लाने के बाद एक जगह जमा किया गया और चूल्हा जलाया गया, तेल लाया गया और कढ़ाई पर तेल डाला गया और खूब जोरदार तरीके से कड़काया गया। जब खदकने लगा तो लोगों ने कहा, अब्दुल्ला अब भी वक्त है, अगर तू इस्लाम से फिर जाता है तो तेरी और तेरे साथियों की जान बख्श दूंगा। लेकिन वाह रे
सहाबा। अल्लाहु अकबर। इसी वजह से तो उलमाए हक ने फरमाया, ऐ लोगों, सहाबा के ईमानी वाकयात को पढ़ो तो फिर कभी गुमराह नहीं होगे। इसलिए कि सहाबा वो मुकद्दस और पाकीज़ा नुफूस है कि उनको जो एक मर्तबा पढ़ लेता है, ईमान में वो ताजगी और हलावत नसीब होती है कि मरते मर जाता है, कभी गुमराह नहीं होता। ऐ लोगों, ईमान पर साबित कदम रहने का और इस्लाम पर साबित कदम रहने का और अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने का एक वजीफा दे करके जा रहा हूं। याद रखना, कहना कभी याद करना कि किसी ने क्या खूब कहा था। ऐ लोगों, अगर चाहते हो कि ईमान पर साबित कदम रहो, अगर चाहते हो मजहब इस्लाम से जुड़े रहो, अगर चाहते हो कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत रहे, अगर चाहते हो बहालत ईमान दुनिया से चले जाओ, तो सहाबा पर यकीन कभी मुतजलजल नहीं होने देना। याद रखना, सहाबा नबूवत के मौका के गवाह हैं, सहाबा नबी के दिनों रात के गवाह हैं, सहाबा नबी के अक़वाल व अफ़आल व किरदार के गवाह हैं। अगर गवाह पर जड़ कायम हो जाए तो केस ही खत्म हो जाता है। नबी की शरीयत को पहुंचाने का जरिया ये सहाबा है, कुरान पहुंचाने का जरिया ये सहाबा है, नबी की सुन्नत पहुंचाने का जरिया ये सहाबा है, नबी के दिनों रात को पहुंचाने का जरिया ये सहाबा है। अगर सहाबा से मोहब्बत नहीं होगी तो नबी की शरीयत से मोहब्बत नहीं हो सकती। अगर चाहते हैं मेरे प्यारो मजहबी इस्लाम से मुकम्मल फायदा उठाना और कामिल ईमान वाला बनना और नबी की मोहब्बत को अपने सीने में बसाना, ऐ लोगों तो सहाबा के वाकयात को पढ़िए। कैसे सहाबा थे कि नबी के इशारे पर जान तो दे देते थे लेकिन मजहबी इस्लाम से नहीं छोड़ते थे। ऐ लोगों, आखिर वो क्या चीज थी? आपने गौर किया कि वो कौन सी चीज थी जिसने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सदाकत का बादशाह बना दिया? वो कौन सी चीज थी जिन्हें फारूक आजम को अदालत का बादशाह बना दिया? आखिर वो कौन सी चीज थी जिन्हें उस्मान गनी को सखावत का दरिया बना दिया? आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शेर खुदा बना दिया? वो मोहब्बत रसूल थी, वो नबी की मोहब्बत थी, वो मजहब इस्लाम था जिस पर चल करके उन्हें पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। ऐ लोगों, याद कीजिए, आखिर वो कौन सी चीज थी कि करबला की धरती पर इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जिस्म को कटा दिया है, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है और जाते जाते चलते चलते दुनिया वालों को एक पैगाम दिया है, ऐ लोगों, मजहब इस्लाम के खातिर तुम्हें जान देनी पड़े तो दे देना, पर नबी के लाए हुए दीन का सौदा नहीं करना। वो सहाबी रसूल थे। ऐसे पाकीज़ा मुक़द्दस शख्सियत से मोहब्बत करना आईने ईमान है। इनसे अगर मोहब्बत होगी, सहाबी रसूल के वाक़यात को अगर हम पढ़ेंगे तो कभी ईमान हमारा मुतज़लज़ल नहीं हो सकता। वो सहाबी रसूल को जब 3 रोज तक कैद रखा और उसके बाद निकाला गया और नहीं माने तो फिर सजा तजवीज की गई। जब उनके सामने तेल कड़का दिया गया और तेल कड़काने के बाद जब उनके साथियों को लाया गया और कहा गया, अब्दुल्ला, अब भी वक्त है, अगर तू इस्लाम से फिर जाता है तो ठीक, वरना तेरे साथियों को तुझे भी आग में डाल दिया जाएगा और इस तेल में कड़का दिया जाएगा। ऐ मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, किताब मोहब्बत में आया है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उन तमाम के तमाम नौजवानों ने जानों का नजराना पेश कर दिया है और मछली जिस तरीके से तली जाती है, उन तमाम नौजवानों ने जान तो दे दी है लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं किया है। ऐ लोगों, जब उन साथियों ने जाने दी है, कैसा ईमान था, गौर कीजिए। आज तो जरा सी बात पर हम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस और पाकीज़ा और ताकीदी तालीमात को हम छोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन सहाबा ने चल करके दिखा दिया है। जब सहाबी रसूल को जलते हुए, सहाबी रसूल ने अपने साथियों को जलते हुए देखा तो उनके आंखों से आंसू आ गए, खूब रोने लगे। तो लोगों ने पूछा, ए अब्दुल्ला, क्या बात है, अब तू रोने लगा? मौत के खौफ से रो रहा है या जिंदगी के शौक में रो रहा है? मौत के खौफ से रो रहा है या जिंदगी के शौक में रो रहा है? तो सहाबी रसूल का जवाब सुने लोगों, अपने ईमान और यकीन की दुनिया को आबाद करो। उस सहाबी रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों, न मैं जिंदगी के खौफ से रो रहा हूँ, न जिंदगी के शौक में रो रहा हूँ, न मौत के खौफ से रो रहा हूँ, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि खुदा ने मुझे एक जान दी है, अगर 100 जान भी होती तो सबको खुदा की राह में कुर्बान कर देता। ऐ लोगों, सोचिए, वो सहाबी रसूल ने अपने खून पसीने के जरिए से, अपने अखलाक और किरदार के जरिए से, अपनी ईमानी और हक्कानी पावर के जरिए से, अपने बेहतरीन किरदार के जरिए से मजहबी इस्लाम को फैलाया है। आज तो इस्लाम को अपने अंदर लाने की बात है। मुझसे पहले जिन उलमाए किराम ने बयान किया है, मेरे प्यारों, बड़ी कीमती बातें उन्होंने मुख्तसर वक्त में की है। अल्लाह उनकी उम्रों में और इल्म में बरकत अता
अता फरमाए। याद रखिए असल चीज अपने जिंदगी के अंदर अमल को लाना है। अगर अमल नहीं तो सब कुछ बेकार है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत में ननूरी है, ननारी है। ऐ लोगों, मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, अमल जिंदगी के अंदर आ जाए, यही असल चीज है। अगर अमल नहीं तो सब कुछ बेकार है। आइए हम सब नियत और इरादा करें आज के इस मजमे आम में कि इंशाअल्लाह अब जो भी जिंदगी बाकी है, उसको इस तौर पर गुजारेंगे, इस तौर पर कि सबसे पहला काम हम अल्लाह से तौबा करेंगे। बल्कि अभी सब लोग दिल का ताल्लुक और दिल का कनेक्शन अल्लाह से जोड़ लीजिए कि अल्लाह तो ऐसा है कि वो आलिमुम बिज़ाति सुदूर है। वो दिलों को भेद को जानने वाला और दिमागों में जो सोच पैदा होती है उसको जानने वाला है। अगर हम लोगों ने ये नीयत और इरादा कर लिया और बैठे बैठे अल्लाह से ताल्लुक कायम कर लिया, तो वो अल्लाह जो इतने बड़े बड़े गुनहगारों को बख्श सकता है, वो अपने प्यारे नबी की उम्मती को जरूर बख्श देगा। अपना दिल का कनेक्शन अल्लाह से कीजिए और यहीं पर बैठे बैठे अपने गुनाहों को याद कीजिए। और गुनाहों को याद करके वो जौन सा भी गुनाह हो, उन तमाम गुनाहों को याद कीजिए कि अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किया, अपने माँ बाप को सताया है, अपने पड़ोसियों को तकलीफ दी है, अपने मुसलमान भाई की गीबत की है, अपने इमाम को दीगर उलमा को सताया है, उनकी गीबतें की हैं, जो भी बुराइयां हैं। अल्लाह हमने मस्जिदों को अब तक वीरान किया है, अल्लाह अब वीरान नहीं करेंगे। सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए, अपना ताल्लुक दिल से अल्लाह से जोड़ लीजिए। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। मौला हमें माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए। अल्लाह माफ न फरमाएंगे तो हम तो हलाक बर्बाद हो जाएंगे। हमारी तो दुनिया खराब है ही, आखिरत में भी हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐ लोगों, अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए, वरना एक वक्त आने वाला है जब दफ्तर सामने कर दिया जाएगा, रजिस्टर सामने कर दिया जाएगा, उस वक्त नामे अमाल सामने कर दिया जाएगा। हम क्या जवाब देंगे? अगर रब्बे करीम जिस तरीका से दुनिया में पर्दापोशी फरमा रहा है, अगर कल क़यामत में पर्दापोशी न फरमाए तो पूरी दुनिया के सामने हम तो हलाक बर्बाद हो जाएंगे। ऐ लोगों, उस वक्त की जिल्लत और रुसवाई से बेहतर है कि रब ने अभी हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला है, अब भी वक्त है। इसका साफ मतलब है कि हमारे गुनाहों पर जब हमारे रब ने पर्दा डाला है तो रब्बे करीम हमसे मोहब्बत का मामला फरमा रहा है और उसने अभी मौका दिया है कि ऐ मेरे प्यारे बंदो, अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर लो और मेरी तरफ आ जाओ। आओ आओ, हमारी रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जह है। अपना दिल का ताल्लुक अल्लाह से जोड़िए और अल्लाह से माफी मांगिए और नियत इरादा कर लीजिए कि आज से इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को वीरान नहीं करेंगे। इसलिए कि मस्जिदों को वीरान करने वाले लोग कभी आबाद नहीं होते, उनका दिल हमेशा मुर्दा होता है। मैं खास तौर से उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जिन नौजवानों ने इस इजलास का इनेकाद किया है और मेहनत और मुशक्कत के साथ इस काम किया है। ऐ नौजवान, आप तमामी हजरात से गुजारिश है, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो अल्लाह के लिए समझिए आपका ये प्रोग्राम बेहतरीन और बेहतरीन तौर पर है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमाएगा। पाकीज़ा शख्सियात तशरीफ ला चुकी हैं, यहाँ तिलावत भी हुई, नात भी हुई और तकरीर भी हुई और होती रहेगी इंशाअल्लाह। ये तमाम अमाल कबूल होंगे, इन सब का सवाब यकीनन आपको मिलेगा। लेकिन ऐ नौजवानों, अल्लाह के लिए आप नियत इरादा कर लीजिए कि हम आज की फजर से इशा की नमाज जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ करके सोएंगे और उसके बाद फजर की नमाज से हम आज से इस तौर पर रमजान का इस्तकबाल करेंगे कि हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर भूले से कोई नमाज छूट जाएगी तो अल्लाह से माफी मांग लेंगे, फौरन उसको अदा कर लेंगे। इस हाल में हम सोएंगे रात में कि हमारी कोई नमाज हमारे जिम्मे नहीं होगी। अगर हमने नमाज का इस्तकबाल कर लिया और नमाज का ख्याल कर लिया तो अल्लाह दीगर अमाल की भी तौफीक दे देगा। और आखिर में चलते चलते मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह के लिए एक दूसरे को माफ कर दीजिए, अल्लाह के लिए एक दूसरे को माफ कर दीजिए। याद रखिए, अगर दिल में कीना जर्रा बराबर भी रहेगा तो अल्लाह जन्नत में दाखिला मना फरमा देगा। हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। न जाने कैसे कैसे तकब्बुर करने वाले और घमंड करने वाले लोग दुनिया से चले गए। मेरे प्यारों मधेपुर वालों, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जरा कब्रिस्तान चले जाइए और जाइए कब्रिस्तान को देखिए। वहाँ तकब्बुर करने वाले लोग, अय्यार और मक्कार लोग और फरेब करने वाले लोग, ये सारे के सारे दुनिया से चले गए। परवरदिगार आलम ने अगर उन पर करम फरमा दिया तो बहुत अच्छा, वरना उन पर क्या गुजर रही है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर रब्बे करीम कब्र को कुव्वत गोयाई अता फरमाए तो कोई भी शख्स जिंदा न रह सके उसकी आवाज को सुन करके। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के लिए सच्ची पक्की तौबा के साथ अपने तमाम भाइयों से उल्फत और मोहब्बत का पैगाम दीजिए
इस्लाम तो कितना अच्छा मजहब है, वो अपने के साथ औरों को कहता है कि इस धरती पर चलने वाला कोई भी इंसान हो, हर एक के साथ अच्छे से मिलो। तो हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ और अपने करीब तरीन रिश्तेदारों के साथ, खास तौर से चचेरे ममेरे खलेरे फुफेरे भाइयों के साथ हम बातें बंद न करें, अल्लाह के लिए मिल लीजिए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि जो अच्छी और प्यारी बात जबान से निकलवाई है, मौलाए करीम उन तमाम बातों पर मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे। जो गलत बातें जबान से निकल गई है, मौलाए करीम से दुआ है कि परवरदिगार आलम उन तमाम बात को माफ फरमा दे। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसके उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। तो आप तमाम हजरात इरादा करते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए। या इलाही आज तो सिद्दीक सा इमाम पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर, जहां से गुम हया हो वहां उस्मान पैदा कर, अलीगुल मुर्तजा शेर खुदा की आन पैदा कर। आमीर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।